हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं इसहाक डार साहब, वो अमेरिका में एक दौरे पे मौजूद थे। वहाँ पे उन्होंने एक अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक वाशिंगटन में एक खिताब किया, एक इंटरव्यू दिया। और वहाँ पे जब सहाफ़ी ने उनसे एक सवाल किया है इमरान खान के हवाले से, उनकी कैद के हवाले से, तो उन्होंने एक जवाब दिया और मामला डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से चला गया, जिनको 2008 में पाकिस्तान से अगवा करके अमेरिका की जेल में डाला गया था। और उस वक्त हुकूमत जो है वो काफ़ी अरसे तक इस चीज़ से नाइल्म थी और उन्होंने लाइलमी का इजहार किया कि हमें नहीं मालूम कि आफिया सिद्दीकी कहाँ पे है, किधर गई है। वो कराची से इस्लामाबाद एक ट्रेन के जरिए सफर कर रही थी और अब अभी वो ट्रेन पे सवार होने ही वाली थी कि उनको वहां से किडनैप किया गया और उसके बाद पता चला एक लंबे अरसे के बाद कि वो अमेरिका की एक जेल में मौजूद है। हुकूमत ने 2008 से 2025 तक जो इकदाम किए वो भी पूरी दुनिया ने देखे, अभी तक डॉक्टर आफिया की कोई रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। तो उस सवाल के जवाब में जो इसहाक डार साहब ने जवाब दिया है, आप अगर उस इंटरव्यू को देखें तो उसमें कहा गया है कि जी आफिया सिद्दीकी साहिबा की जो सजा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और एक मुकम्मल कायदे और कानून के जरिए, एक प्रोसेस के जरिए दी गई है। ये बयान दिया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने अमेरिका की एक प्लेटफॉर्म पे अटलांटिक काउंसिल का इजलास था, वहां पे थिंक टैंक वाशिंगटन डीसी में एक इंटरव्यू हुआ है। और वो जनाब इस स्टेटमेंट के बाद खास उनको क्रिटिसिज्म हुई है एयरपोर्ट के ऊपर, वहां पे लोगों ने उनके ऊपर नारेबाजी की है। जाहिर है अगर आप इस तरह के बयान देंगे तो फिर आप अच्छे की उम्मीद तो नहीं रख सकते। अवाम पहले भी नफरत करती है और डॉक्टर आफिया जैसे लोग जिनसे अवाम मोहब्बत करती है, उनकी रिहाई चाहती है, तो अगर आप उनके ही ऊपर इस तरह के बयान देंगे तो फिर मामला मुख्तलिफ होंगे। उसके ऊपर इसहाक डार साहब ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए वजाहत दी है जी। वो कहते हैं इमरान खान केस के बारे में सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया केस के हवाले से सियाको सबाक से हटर लिया जा रहा है। नून लीग की हुकूमतों के अदवार में हम हमेशा डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए तमाम तर सफारती और अदालती मुआवनत फराम करते रहे और आइंदा भी करते रहेंगे जब तक मामला हल ना हो जाए। हर मुल्क के अदालती और कानूनी तरीकाकार होते हैं जिनका एहतराम किया जाता है। डॉक्टर आफिया की रिहाई के हवाले से हमारा दो टोक और वाज़े मौक़िफ़ है। ये स्टेटमेंट दिया है इसहाक डार साहब ने। जो हकीकत होती है वो अयां हो जाती है और जो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू देना, जो बात भी बोलनी है तो वो एज इट इज अवाम तक पहुंचाई जाती है। ये पाकिस्तान का मीडिया तो नहीं है जहां से आप चीज़ों को सेंसर कर देंगे, उसको आप प्रोग्राम ऑफ कर देंगे या फिर वो प्रोग्राम करने वाले को, इंटरव्यू करने वाले को उठा के कैदो पाबंद में डाल देंगे, उसको जो है वो कैद खानों में डाल देंगे, जेलों में डाल देंगे। ऐसा नहीं है। तो वहां पे जो बात हुई उसको आप इसहाक डार साहब को मानना चाहिए, उसके ऊपर पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए और इस हवाले से आप डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए उन्हें आवाज उठानी चाहिए और अमेरिका से इस चीज का मुतालबा करना चाहिए, बजाय इसके कि जब इमरान खान के हवाले से बात हो, उनकी रिहाई के लिए बात हो, तो हम अमेरिका को खुश करने के लिए इस चीज का जवाब दें कि डॉक्टर आफिया की जो कैद है वो एक कायदे और कानून के साथ हुई है। ये